तो निकिता, आप सबसे पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेट्स? Assets like furniture, machinery, building, which are used for a stock in the business of any enterprises. ओके, यह इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया बच्चे? There are two types of assets: tangible assets and non-tangible assets. नॉन टेंजिबल की इनटेंजिबल? Intangible assets, sir. ओके, तो इसका एग्जांपल आप बता सकती हैं? Yes, sir. Tangible assets like furniture, building, land, ये सब हुआ tangible assets, जिसमें सर land में depreciation चार्ज नहीं होता है. Intangible assets है goodwill हुआ, patents हुआ, trademarks हुआ. ओके, तो क्या हम कैश को इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं? Yes, sir. कैश को intangible assets नहीं कह सकते. कैश सर tangible assets है, क्योंकि सर इसको टच कर सकते. Tangible assets are those assets which are physical existence. ओके, state any three factors affecting depreciation. Obsolescence, wear and tear, the regular use of any assets, and amortization. नो बच्ची, ये तो उसका कॉजेज है, वो तो डिप्रेशन का कॉज है बच्ची. क्वेश्चन ठीक से समझिए निकिता. मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है आपसे कि स्टेट एनी थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन. ऐसा कौन सा फैक्टर है कि डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है? निकिता, कैमरा ऑन कीजिए बच्ची. हेलो हेलो. हाँ निकिता, आवाज आ रहा है आपका, बताइए. यस सर, यस सर. ये सर फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो सर ऑब्सोलेशन ये सब तो बताएं सर. ऑब्सोलेशन, वियर एंड टियर. हेलो. वेयर एंड टियर, और बताइए. और सर रेगुलर यूज ऑफ एनी एसेट्स. ओके ओके निकिता, चलिए आप ग्रुप में रहोगी निकिता, लास्ट टाइम तक भी आपको रहना है. ओके, ठीक है. ओके सर. हाँ, रोल नंबर 2 किनका है? मोहम्मद शाहिद अली. शाहिद अली, शाहिद अली, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? शाहिद अली, बच्चे आप कैमरा ऑन करो. हाँ ओके शाहिद. ओके ओके शाहिद, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? क्या शाहिद आप पोस्टिंग जानते हो? पोस्टिंग किसे कहते हैं? कोई बात नहीं. क्या जानते हो शाहिद आप पोस्टिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिद, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक सर, स्टॉक जो क्या बोलते हैं उसको, साल के अंत में जो बढ़ जाता है उसे स्टॉक में जो बढ़ जाता है, हम उसको स्टॉक किया. स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं शाहिद? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से
मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओके शाहिद, जो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनेशन आप दे सकते हैं शाहिद? यस सर, बताइए। that account which is that account which is related to that account which is related to events are classified according to nature is called accounting. बच्चे हम अकाउंटिंग, अच्छा ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग से आप क्या समझते हो बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में है तो हिंदी में आप जवाब दीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जानते हो उसका जवाब दीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो बच्चे। कोई बात नहीं शाहिद, शाहिद थोड़ा आप तैयारी कीजिए बच्चे, बहुत आपका वीक है, ठीक है, और बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। रोल नंबर 2, रोल नंबर 4 बच्चे आप ग्रुप में ही रहोगे, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे या जो भी बच्चे आंसर देंगे उसको आप सुनोगे, ठीक है शाहिद? चलिए रोल नंबर 4 बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? सर कॉस्ट अकाउंटिंग ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग का, जिसमें Okay. कि इन्वॉल्व रहता है क्लासिफिकेशन और एक्यूमुलेशन, और इसका मतलब जो मेन पर्पस है वो मतलब हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पे जो प्राइस लग रहा है, मतलब जो प्राइस लग रहा है उसका कॉस्ट ऑफ, नहीं कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है। Okay. How to calculate cost of goods sold? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर परचेज Okay. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Purchase प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और आगे बोलिए। परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ये क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? सर डेटर वो होता है सर जो मतलब एक मिनट सर बता रहे हैं सर, डेटर जो मतलब उधार जो लेता है। ओके मेघा। रोल नंबर 3। सर Yes, सही sir. है। रोल नंबर 3 Good बच्चे हम बताएंगे आफ्टर वाइवा। Good afternoon, रोल sir. नंबर, गुड आफ्टरनून बच्ची। महिमा कुमारी, महिमा आप बताइए क्रेडिटर के बारे में आप क्या जानती हो? सर क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन है जिस पे बिजनेस का क्रेडिट होता है, एक लायबिलिटीज होता है बिजनेसमैन के ऊपर। ही इज लायबल फॉर पे टू द क्रेडिटर इन फ्यूचर, एंड ही इज एंड बैलेंस शीट क्रेडिटर इज शोन इन लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? डेबिट
सर डेबिट मीन्स सबसे पहले सर इसका 3 नेचर होता है, एक नाउन के नेचर से, एक एडजेक्टिव के नेचर से और एक वर्ब के नेचर से। नाउन के Okay. नेचर से डेबिट होता है जो पर्सनल अकाउंट को डेबिट करता है, और जो वर्ब के नेचर से होता है वो नॉमिनल अकाउंट को शो करता है, और जो एडजेक्टिव के नेचर से होता है वो रियल अकाउंट को शो करता है, डेबिट। Okay. ये किस लैटिन वर्ड से आया है बच्ची? डेबिटम से। Which means? विच मीन्स सर होता है डेबिट मतलब, अब सर डेबिट का मतलब जो हमारे ऊपर किसी बिजनेसमैन के लिए वो एसेट्स हो, या किसी बिजनेसमैन के लिए वो पर्सनल इनकम हो, या किसी बिजनेस एक्सपेंस हो, डेबिट एक्सपेंस हो किसी बिजनेसमैन के लिए, और किसी बिजनेसमैन के लिए पर्सनल लाइबिलिटी उसका एसेट्स क्रिएट करे। Okay. और इसका 3 नेचर होता है। Okay. Okay. एक आप मुझे जवाब दोगी कि अमाउंट ओड टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड कैपिटल, ट्रू या फॉल्स? अमाउंट क्या? अमाउंट ओड टू आउटसाइडर, OWED, इज कॉल्ड कैपिटल। हाँ। नो सर, नो, फॉल्स। ओके महिमा, ओके सर। द नेक्स्ट रोल नंबर कितना है? महिमा। खुशी, खुशी, Yes, sir. बच्ची Yes, sir. कैमरा ऑन कीजिए आप। हाँ खुशी, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एन ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड? हाउ इज एन ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड? आप ओपनिंग एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करती हो जर्नल एंट्री में? क्या एंट्री होता है? सर ओपनिंग एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम पहले बैलेंस करते हैं एसेट्स और कैपिटल से। अगर एसेट्स ज्यादा होता है तो उसे हम गुडविल कहते हैं, और अगर कैपिटल दिया हुआ है तो अगर कैपिटल फाइंड आउट करना भी होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी में से। और अगर नहीं दिया हुआ, अगर कैपिटल दिया हुआ भी है तो वो अगर नहीं इक्वल हो रहा है तो वहां पे हम रिजर्व अकाउंट एक क्रिएट करते हैं। और एसेट्स ज्यादा होगा तो वो गुडविल होगा, यही ना? गुड, यस सर। ओके, ये तो आप रॉन्ग बताई हो। एसेट्स अगर ज्यादा होगा बच्ची तो फिर डेबिट बैलेंस कैसे हो जाएगा? ये तो आपका गलत ना है। नो सर, डेबिट नहीं होगा। एसेट्स अगर कम होगा तब वहां पर अगर कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाकर अगर एसेट्स कम होगा तब वहां पे गुडविल क्रिएट करें। ओके खुशी, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होता है जो कि बिजनेस के मैनेजर लोग इस अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते हैं। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बच्ची वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करता है ये? एनालाइज करता है डेटा को। कोई बात नहीं, चलिए आवाज आ रहा है क्लियर खुशी? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर सर वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न,
स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं? सर 2 टाइप, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 2, 3, 4, या इसमें से कोई नहीं? कोई बात नहीं। ओके ओके। क्या आपको खुशी नहीं बताए थे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? यस कभी बताए थे? यस सर बताए थे। कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बच्चे बताओ, रोल नंबर 8 के बाद कौन है? 10 मनीष कुमार। यस सर। मनीष, क्या रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपको रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बच्चे आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना है। यस सर, देयर आर 3 टाइप्स। ओके हाँ फर्स्ट है नॉर्मल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ओके, अब मॉडर्न अप्रोच से बच्चे, मॉडर्न अप्रोच में एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। और कोई अकाउंट है इसमें मॉडर्न अप्रोचेज में? 4 आप बताएं बच्चे। सर याद नहीं। कोई बात नहीं। चलिए रोल नंबर 10 के बाद मनीष हो गया आपका रोल नंबर 10, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम आपको रूल पूछ दिए। ओके, रोल 10 के बाद 11 किनका है? सर। यस अंकिता। सर, निकिता। नो सर। तब सर आप कॉलेज में हैं? ओके ओके, कम टू द पॉइंट्स। रोल नंबर 10 के बाद 11 है, 11, 12, 14। सर 5 रोल भी है सर। 5 रोल नंबर आ गए हैं। यस सर। सुजीत कुमार। रोल नंबर 5 कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। आकाश कुमार सर। आकाश कुमार। बच्चे आप कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा यस ऑन है सर। आकाश। रोल नंबर 5। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंसेस है आकाश? कम से कम 3 पॉइंट आप मुझे बताएं। 3 पॉइंट सर। हाँ सर बुक कीपिंग में सर हम लोग, सर अकाउंटेंसी एक आर्ट होता है सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सर। सर उसमें बहुत प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे रिकॉर्ड करना है अकाउंटेंसी में। और ये सर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी। और सर बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग में सर आपका आ जाएगा एक प्रॉपर बुक को मेंटेन करना अकाउंट का सिर्फ। फर्स्ट पॉइंट हुआ। और बताइए। कीपिंग सर ये जर्नल एंट्री से पहले होता है सर, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है सर, जर्नल एंट्री से पहले रिकॉर्ड होता है इसमें। और सर याद नहीं आ रहा।
2 पॉइंट आप बताएं बच्चे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पूछिए सर। व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक? Sir, cash book is a cash book is a subsidiary book as well as a account. इसमें कैश और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड हो सकता है और इसमें कॉन्ट्रा एंट्री भी होता है सर, जो कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड करता है। सर इसका Okay. फॉर्मेट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट साइड कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखाता है सर। कोई एक एग्जांपल बताइए कॉन्ट्रा एंट्री का। सर जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर इसको पोस्ट जब करेंगे कैश बुक में तो इन डेबिट साइड टू कैश अकाउंट हो जाएगा, इन क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा सर। तो इसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं सर। ओके ओके आकाश, थैंक यू आकाश। थैंक यू और आप सर। ग्रुप, हाँ ग्रुप में ही रहोगे आप बच्चे। ओके सर। ओके नेक्स्ट 10 के बाद आपका 12 है अजय कुमार। बच्चे आप लोग रोल नंबर, इसमें देखो बहुत सारे बच्चे रोल नंबर आईडी नहीं लिखे हैं, कैसे हम पहचान करेंगे बताओ? रोल नंबर 11 12 है अजय कुमार। यस सर। अजय बच्चे कैमरा आप अजय ऑन करो। अजय कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। ओके अजय, सबसे फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? Account is पर्सनल अकाउंट। आप जिसमें कंफर्टेबल हो जाए, आप हिंदी में भी बता सकते हो, मुझे समझा सकते हो। सर अकाउंट सर एक ऐसा बुक है सर जो रिकॉर्ड किया जाता है, कैश जो सामान हम लोग परचेज या सोल्ड करते हैं उसको। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं अजय? सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रियल अकाउंट, रियल और नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है अजय? यस पर्सनल अकाउंट का सर रूल होता है सर रिसीवर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके वेरी गुड। एक ट्रांजैक्शन अजय हम दे रहे हैं, इसको आपको जर्नल एंट्री बनाना है बच्चे। यस सर। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2000, क्या एंट्री करेगा बिजनेस? बिजनेस अगर डिपॉजिट कर रहा है बैंक में तो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बच्चे इधर इधर देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश बैंक कैश अकाउंट, कैश में सर जमा कर रहे ना। हाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ वेरी गुड, ठीक है अजय। अजय एक और आप बताइए मुझे, यस सर। बुक कीपिंग का नाम सुने हैं? यस सर। किसे कहते हैं? सर बुक कीपिंग सर पढ़े या नहीं सर? कोई बात नहीं, ठीक है अजय। नेक्स्ट रोल नंबर 14। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन करो। अंकित कुमार।
Yes. अंकित आप कैमरा ऑन कर लिए? Yes sir, on. गुड आफ्टरनून सर। बच्चे नहीं, संस्कार अभी आप नहीं, अभी जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे अभी बच्चे। अभी आप, हाँ अंकित। Yes sir. बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं अंकित? बच्चे कैमरा ऑन करना। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं? दो साइड होता है सर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम बच्चे, हम साइड नहीं पूछ रहे, हम टाइप्स पूछ रहे हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डबल कॉलम कैश? मनी कॉलम होता है सर, और एक कैश कॉलम। मनी कॉलम और कोई बात नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? बैंक ओवरड्राफ्ट सर डेबिट। कॉन्ट्रा एंट्री का आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं? सर कैश डिपॉजिट टू बैंक। नो इसको छोड़ करके दूसरा कोई बताइए। कॉन्ट्रा एंट्री का ओके अंकित। सर बता रहे हैं। हाँ बताइए। सर कैश रिसीव्ड इनटू बैंक, कैश रिसीव्ड टू बैंक। कैश रिसीव? यस। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है अंकित। पढ़े थे कहीं? कॉन्ट्रा एंट्री पढ़े थे? कैश बुक का चैप्टर आप पढ़े थे सब डिवीजन ऑफ जनरल में बच्चे? यस सर, यस सर, यस। तो सब, चलिए एक क्वेश्चन हमको ये भी बता दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। जर्नल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सब्सिडरी बुक्स जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? सर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। ओके अंकित। यस। नेक्स्ट संस्कार। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संस्कार। संस्कार पाल। संस्कार आप बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको बोलते हैं सर जहाँ पे आपका ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द होल ईयर। एडजस्टेड परचेज का नाम सुने हैं बच्चे? यस सर। एडजस्टेड परचेज। यस सर, यस सर, यस सर। क्या उसका फॉर्मूला होता है? सर एडजस्टमेंट में सर कैपिटल प्लस कैपिटल लायबिलिटी को ऐड करते हैं। नो ये नहीं होता बच्चे। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़े कहीं? आई थिंक फाइनल अकाउंट में आप पढ़े होंगे बच्चे। एक मिनट से बता रहे। Assets minus liability, so beginning inventory plus purchasing minus ending stock. कुछ हद तक तो सही लेकिन गलत है बच्चे, कुछ तो Okay, सही sir. बताए इसमें लेकिन गलत है। सर कोई सुनिए, बात नेट सेल माइनस सर नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ये ठीक है। यस सर। ओके, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? So suspense account, those account which are not completely in the entered in the book. Not completely entered in the book. Yes sir, मतलब जो सस्पेंस में रह जाता है सर। Okay, how is created? ये और कैसे सर फॉर क्रिएट होता है? यस सर, जब ट्रायल बैलेंस में सर आपका मतलब ये मतलब अमाउंट कुछ छूट जाता है या मिसिंग रह जाता है, तब जाके सही क्रिएट होता है। ओके संस्कार। रोल नंबर 16। थैंक यू सर। रोल नंबर 16 आकाश Yes, sir. गौरव। सर अभिषेक गौरव। अभिषेक गौरव। अब बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा ऑन। हाँ। What do you mean by one-sided error? One-sided error किसे कहते हैं बच्चे? वन साइडेड एरर जिसमें डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में कोई एक एरर हो गया हो। For example? नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल में सर जैसे कि डेबिट बैलेंस में कोई जो है एसेट्स जो है वो अच्छा, मैच नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिफाइंग एंट्री? व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिफाइंग एंट्री? रेक्टिफाइंग एंट्री से आप क्या समझते हैं? सर जो एरर कमिट करता है सर, जो बताता है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू सर जो डिप्रिसिएशन हुआ किसी एसेट पर, यानी कि उसके वक्त बीतने के ये पर किसी कारण से, तो उसमें से जो डिप्रिसिएशन हो करके जो वैल्यू वो एसेट्स का हुआ वो स्क्रैप वैल्यू को और कई नाम से जानते हैं, आप कितने नाम जानते हैं? स्लेवेज वैल्यू। और कोई? कोई बात नहीं। नेक्स्ट रोल नंबर 17। रोल नंबर 17 निकिता। निकिता रोल नंबर 1। यस सर। आवाज सुन रही हैं आप? यस सर। ये संजली श्रेया का कितना रोल नंबर है? ऋषभ राज का? सर संजली सर का 31 है और ऋषभ का सर 11 है। तन्वी दुबे? सर उसका तो 13 है रोल नंबर। सर 13 है रोल नंबर। ओके, थैंक यू निकिता। वेलकम सर।
तन्वी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए तन्वी। यस सर। तन्वी आपका रोल नंबर कितना है? आप रोल नंबर से क्यों नहीं आप ऐड होती हो? सर हम तन्वी को बता दिए थे कि एंट्री करें रोल नंबर से। किया था पर पता नहीं ओके बच्ची आप कैमरा ऑन कीजिए तन्वी। क्यों नहीं करा, मैंने तो किया ऑन है। तन्वी आप कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। सर ऑन है कैमरा। हाँ ओके तन्वी। यस सर। स्क्रैप वैल्यू को यस सर। क्या हम ये फैक्टर होता है डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने का? ये क्वेश्चन है। वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू क्या डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है? जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या ये अफेक्ट करता है इसको? यस सर। और दो पॉइंट अफेक्ट करता है बच्ची, वो दो पॉइंट कौन सा है? State any three factors affecting depreciation. डेप्रिसिएशन को अफेक्ट जो करता है वो तीन फैक्टर कौन कौन सा है? एक तो हम बता दिए स्क्रैप वैल्यू, दो बच्ची आप बताओ। सर डेप्रिसिएशन आप जानती हो तन्वी? यस सर। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हार्स। हाँ और बताइए इसका डेफिनेशन बताइए। बच्ची थोड़ा आपके बैक साइड से आवाज आ रहा है तन्वी, थोड़ा उनको साइड कीजिए। तन्वी। यस सर। तन्वी आप बुक कीपिंग के बारे में जानती हो? व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? सर बुक कीपिंग का डिफिनीशन। जी जी सर bookkeeping in art of recording a book of account, the monetary expected commercial and for financial transaction. तन्वी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बच्ची, ठीक है। नेक्स्ट ऋषभ, ऋषु कुमार, ऋषु कुमार है। नेक्स्ट कौन है जी? ऋषभ है क्या? चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा दीपेंद्र, सुयश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दीपेंद्र नहीं आया है क्या? यस सर। दीपेंद्र है सर। पहले दीपेंद्र को, उसके बाद सुयश आपका होगा। दीपेंद्र कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। यस सर ऑन है। व्हाट यू बच्चे आवाज म्यूट कीजिए आपका। व्हाट डू यू मीन बाय टू साइडेड एरर? दीपेंद्र बताइए। सर टू साइडेड एरर में सर जिसमें सर डेबिट साइड भी थोड़ा रॉन्ग होता है और थोड़ा क्रेडिट साइड भी। कोई एग्जांपल बताइए इसका बच्चे।
जैसे सर मान सर हमको परचेज किए उसका अकाउंट कर मेंटेन कर दिए हम सेल में और सेल्स का अकाउंट कर दिए परचेज में, ये मिस ओके। ये कितने अंडरस्टैंडिंग टाइप्स के होते हैं दीपेंद्र? कौन सा सर? टू साइडेड एरर कितने टाइप्स के होते हैं? टू साइडेड एरर सर 2 टाइप के। कौन कौन सा? कैमरा ऑन कीजिए दीपेंद्र। कैमरा ऑन है सर? नहीं, मुझे यहाँ दिखाई नहीं। हाँ, ये तो आप गलत बताएं। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए दीपेंद्र। अगर Yes, मान लो sir. 1 जनवरी 2017 को हम कोई गुड्स आपको बेचे Yes, आफ्टर sir. 2 मंथ के लिए, तो Yes, उसका sir. ड्यू डेट आपको कौन से दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा? 1 जनवरी को सर। हाँ, तो उसका ड्यू डेट सर होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3rd मंथ में सर 3+ ग्रेस डेट देगा सर। बच्चे वही तो हम बताते हैं आपको। कितना कौन सा दिन होगा? वो डेज हम आपसे पूछ रहे हैं। डेज होगा सर वो 3rd मार्च। ओके दीपेंद्र, आप सही है दो सर। 3 आंसर 3 क्वेश्चन में आप 1 का जवाब सही दिए, बाकी 2 गलत दिए हैं दीपेंद्र। सुयस, यस। ओके सुयस, अगर मान लो एक सामान है, गुड्स है, जो हम आपको 30 जून 2017 को बेचे और आपको टाइम दिए हम 30 डेज। 30 जून वो कौन? 30 जून 2017 30 दिन के लिए आपको टाइम हम दिए 30, तो इसका ड्यू डेट कौन सा होगा? सर कॉपी में निकाल सकता हूँ सर, कोई दिक्कत हाँ नहीं ना? एकदम श्योर। सर महीना जून बोले ना? हाँ 30 जून को। सर 2 अगस्त। करेक्ट, ये सही है आपका सुयस। ओके, one who draws the bill is called। One who draws the bill, सर हाँ, Drawer. ड्रॉवर होगा कि ड्रॉवी होगा कि पेई होगा? सर ड्रॉ होगा। ओके, एक क्वेश्चन और है सुयस आपसे। यस सर। हाउ इज कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का? लेकिन एक हम बता दे रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला आपको बताना है। सेल माइनस नेट सेल्स माइनस जीपी, ये फॉर्मूला आपको नहीं बताना है बच्चे। एक और फॉर्मूला होता है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा एक बार सर। हाउ इज कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सेप्ट नेट सेल्स माइनस जीपी? नेट सेल्स माइनस जीपी को छोड़ करके कौन सा वो एक फॉर्मूला होता है? जीपी निकालने का कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालने का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स। सर बिगिनिंग स्टॉक या इन्वेंटरी बोल सकते हैं, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड माइनस एंडिंग स्टॉक या इन्वेंटरी सर।
सुयस ये थोड़ा रॉन्ग आंसर है आपका, ठीक है Wrong कोई बात answer. नहीं। चलिए नेक्स्ट। So, कितना सही हुआ सर? 2। सर मेरा कितना सही था सर? अभी बचे नहीं। सुयस अग्रवाल रोल नंबर 19 के बाद कौन बचे हैं? आदर्श। 20। ये 17 का नहीं हुआ जी अभ्यास गुप्ता का, कोई बात नहीं। आदर्श नारायण बच्चे आप कैमरा ऑन करोगे? आदर्श नारायण सर हमको एक चीज पूछना है सर, बिगनिंग बच्चे इन्वेंटरी आफ्टर वाइवा बच्चे। ओके सर। बताइए ये आदर्श नारायण। यस सर। ओके आदर्श। आदर्श excess of debit in the profit and loss account is called नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। मतलब डेबिट साइड अगर ज्यादा रहेगा तो बच्चे नेट प्रॉफिट आएगा नहीं। वाह। excess of debit in the profit and loss account is called net profit, ये आपका आंसर है। सॉरी सर, नेट लॉस। कोई बात नहीं बच्चे। ओके नेक्स्ट बताइए मुझे, what do you mean by gross profit? excess of debit side, excess of credit side in the trading account. Over the debit side of the trading account ना? Over the debit side. ये भी बताओगे ना, आधा बता करके छोड़ दे रहे हो। What do you mean by outstanding expenses? ओके नेक्स्ट कैंडिडेट रोल नंबर 20 के बाद। सर रोल नंबर 20 के बाद कौन है बच्चे बताओ? सर रोल नंबर 22 होगा सर। रोल नंबर 22 तो 22 है ग्रुप में नहीं है। 24 दिव्या देव। यस सर। बच्ची कैमरा ऑन करो आप। यस सर। लो यस सर। ये तो पता नहीं चल रहा है। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड सर नहीं आफ्टरनून। देख रही। कोई बात नहीं। चलिए दिव्या आप बताइए। यस सर। What do you mean by prepaid expenses? Prepaid expenses. दिव्या जल्दी से बच्ची, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सर नहीं पता। ओके डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्ची क्या होता है? सर क्वेश्चंस नहीं समझे सर। डेप्रिसिएशन अगर मान लो डेप्रिसिएशन इज ₹200 ऑन मशीनरी तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? यस सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट डियर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट एंट्री? एडजस्टिंग एंट्री, सॉरी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री के बारे में कुछ जानती हो आप?
ओके दिव्या, नेक्स्ट ऋषभ राज, आपका रोल नंबर कितना है? ऋषभ राज 11 सर। रोल नंबर 11। बच्चे आप कैमरा ऑन करो। ऋषभ राज। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप। ऑन करते हैं सर। कहाँ दिखाई दे रहा है? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सर। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है बच्चे? ऋषभ राज के बाद सुयश, बताओ। सर अंकित और सर रोल नंबर 13 और 15 का हो गया सर? 13, 14, 15 हाँ वो लोग का हो गया। हो गया है। तो 22 तो नहीं है, 24 के बाद सर 23 भी बाकी है सर। प्रेरणा पटेल है। यस सर। सर रोल 30। 29 भी है। 31 भी होगा सर। रोल नंबर 17 का हुआ क्या? ये 17 में कौन है? सर अभ्यास का भी नहीं हुआ है सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बच्चे कैमरा ऑन करो। अब्दुल नाजिर। अभ्यास गुप्ता आपका, अब आप थोड़ा रुक जाइए, पहले अब्दुल नाजिर का होने दीजिए आप, उसके बाद फिर आप आइएगा। हाँ अब्दुल आप नाजिर आप बताइए। कैश पेड टू राम इज ₹200। क्या एंट्री होगा? जर्नल एंट्री। कैश पे टू राम। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। आप मॉडर्न अप्रोच जानते हो अब्दुल? सर थोड़ा थोड़ा। बताइए क्या जानते हो उसके बारे में? सर मॉडर्न अप्रोच वही 5 या 6 होता है। इसमें इसका रूल क्या है? एसेट्स होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है अब्दुल? एसेट्स इंक्रीज होता है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और इनकम एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ओके। और इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ओके ओके अब्दुल। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट कौन है? अभ्यास। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? अभ्यास बताएंगे आप? यस सर। वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हो? वर्किंग कैपिटल इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल सर। इसका डिफिनेशन बताइए बच्चे। मिनट सर। Working capital is a different between company current assets डिफरेंस बिटवीन कंपनी करंट एसेट्स। आगे
Working capital is measured on a company liquidity, operation efficiency. How to calculate working capital? Working capital, asset plus liability. Sir. 1 minute, sir. Okay. Next. बच्चे बताओ। सर रोल नंबर 23 सर रह गया था। प्रेरणा पटेल ना? यस सर। प्रेरणा आप कैमरा ऑन करो बच्ची। हाँ। यस सर। What do you mean by fixed capital? Fixed capital is non-recurring in nature. It was fixed and it is not used in day-to-day activities. For example? Cash invested by the proprietor. Okay. What do you mean by balance sheet? Balance sheet is a statement. It is prepared to know the financial position of the business where assets is equal to liabilities. Balance sheet is a statement or an account? Statement. Okay. It is prepared on the date. It is not prepared for the period. Okay. What is meant by intangible assets? Intangible assets that don't have a physical existence. It cannot be touched and feel, but it can be purchased or sold, like patent, goodwill, copyright, trademark. Okay. Okay, Prerna. The next candidate. ऋषभ राज। ऋषभ राज। यस सर। बच्चे आपका रोल नंबर कितना है ऋषभ? 11 सर। कैमरा ऑन करो ऋषभ। कैमरा ऑन है सर, नेटवर्क की वजह से नहीं दिख रहा सर। ओह, चलिए ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है हम देखते हैं आपका ऋषभ। यस सर। सर रोल 30। रोल 30। सर 27 भी है सर। तो भाई 27 भी सर। हाँ तो 27 सचिन आप कैमरा ऑन करो बच्चे। ऑन है सर। ओके सचिन। Sachin, what do you mean by PL account? सर रिपीट कीजिए सर। What do you mean by profit and loss account? सर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं या फिर जो भी रेवेन्यू और इनकम होते हैं उससे जिस अकाउंट में शो करते हैं, मतलब ड्यूरिंग ईयर ट्रांजैक्शंस के वजह मतलब एक्सपेंसेस और इनकम होने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे पता करने के लिए। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंसेस है? सर फिक्स एसेट डे टू डे में काम नहीं आता है और करंट एसेट डे टू डे वर्किंग में काम आता है। ठीक है। फिक्स एसेट एक लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, बल्कि करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है। ओके ओके। एक पॉइंट और बताइए। When balance sheet is prepared, sir, when balance sheet is prepared, जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं उसमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को कैसे शो करते हैं अगर परमानेंस होता है तो?
परमानेंस होता है। हाँ, उसमें क्या पहले फिक्स्ड एसेट्स करते हैं कि पहले करंट एसेट्स करते हैं? सर पहले फिक्स्ड एसेट्स के बाद करंट एसेट्स। What do you mean by short-term investment? Short-term investment. मिस कर गया सर। कोई बात नहीं। Like नेक्स्ट आता है आपको, जवाब दीजिए आप। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं आप सचिन? चलिए नेक्स्ट। नो सर, लीव सर। ओके लीव। नेक्स्ट 28। सर 28 नहीं है सर। 29 29 का हो गया सर, 30 का बाकी है। 30 संजली श्रेया। यस सर। बताइए संजली, आप कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्ची। गुड आफ्टरनून सर। What do you good afternoon. What do you mean by single entry system? संजली बच्ची, आप कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन है सर। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम से आप क्या समझती हो? सर सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ, Single entry system is a process of recording the debit and credit balances of the each account. अच्छा, what are the differences between single entry system and double entry system? ये तो आप बता सकती हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? So single entry and double entry. जी, So single entry system are only cash basis. It depends on cash, and double entry system have two aspects. And single entry system have only one aspect. ठीक है। Single entry system doesn't require bookkeeping, but double entry system require bookkeeping. How profit is calculated? How profit is calculated under single entry system? Sir, only related to single entry system. अच्छा, another question. Okay. Okay, sir. How is calculated cost of goods sold? Cost of goods sold. हाँ, Sir, cost of goods sold. अभी तक कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया है, कंप्लीट फॉर्मूला नहीं बताया है। आप बताइए। Cost of goods sold. नाम सुनी हो? फाइनल अकाउंट में फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाए होंगे। Okay, sir. विदाउट एडजस्टमेंट, उस चैप्टर में था ये बच्ची। कोई बात नहीं। मान लो एक एसेट्स है, ट्रक है। संजली, Yes, sir. नोटबुक है आपके पास में? Notebook. Yes, sir. लिखिए तो। एक ट्रक है जो परचेज किया 8 लाख में और 20% डिप्रिसिएशन है। Sir, 20% depreciation है। हाँ, Sir, ट्रक का अमाउंट 8 लाख Okay, sir. और 20% डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और 2.5 साल यूज करने के बाद उसको सेल करते हैं 4,80,000 में। Okay, sir. तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ ट्रक। कितना प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा बच्चे, ये बताओ मुझे।
सर 4 लाख कितने बोले आप? 8 लाख का ट्रक परचेज किए, 20% डेप्रिसिएशन रेट है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। यस सर। 2 साल यानी 2 ईयर 6 मंथ यूज किए उसको। यस सर। और बेच दिए 4,80,000 में। उसका सेलिंग प्राइस है 4,80,000। यूज किए 2 ईयर 6 मंथ, डेप्रिसिएशन रेट है 20% और कॉस्ट ऑफ ट्रक है 8 लाख। तो हाउ इज कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक? कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे और क्या कितना अमाउंट है, व्हिच अमाउंट? ओके सर। सर कॉस्ट 8 लाख है ना? हाँ। हो गया सर कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्ची बहुत टाइम हो गया। आफ्टर 3 ईयर, सॉरी आफ्टर 3 ईयर नहीं, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 5,12,000। 5,12,000 रिमेनिंग आया सर। रिमेनिंग, हाँ ये तो ठीक बनाइए आप। तो प्रॉफिट लॉस कितना आया? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हुआ, वैसे आ रहा है मेरा 4,60,800, तो हो गया सर 19,200 लॉस। नहीं बच्ची, इस 19,200 ना? यस सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ओके संजली, चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट। सर रोल नंबर 22 सर। तो रोल नंबर 22 बचा हुआ है। यस सर। क्या नाम है उनका? मनीषा। मनीषा, कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। मनीषा, मनीषा कैमरा ऑन कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। आगे कौन बच्चे हैं बताइए? सर 31 सर रिशु। रिशु। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन करो। यस सर। रिशु, एक ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹5,000। A purchase of goods from Shyam amounting to ₹5,000 has been wrongly entered into sales book. क्या इसका रेक्टिफाई एंट्री होगा? Purchase goods from Shyam amounting to ₹5,000 has been wrongly entered into sales book. RAM account debit to sales account. नहीं बच्चे गलत है ये। सर क्या बात, एक और बार सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा तो सर। हम क्वेश्चन बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग ₹5,000 has been wrongly entered into sales book.
हम राम से परचेज किए लेकिन रिकॉर्ड कर दिए सेल्स बुक में, उसका क्या एंट्री होगा? रेक्टिफाई एंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉवर? ड्रॉवर से आप क्या जानते हो, क्या समझते हो? ड्रॉअर से सर। हाँ, सर हु राइट्स द बिल, जो बिल को सर राइट्स करे। राइट्स। हु राइट्स द बिल, जो पेमेंट कलेक्ट करता है उसको क्या कहते सॉरी हैं? सर, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था सर। कोई बात नहीं बच्ची, पेइंग सर। म्यूट कर लीजिए संजली थोड़ा। हाँ रिशु बताइए। सर हु राइट्स द बिल, पे। What do you mean by BRS? बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट। हाँ, क्या होता है? सर ये बैंक स्टेटमेंट रहता है सर, बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट, रिपोर्ट और स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू द बिजनेस टू मैच ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। सर ये रिकॉर्ड बुक से रिकॉर्ड करता है सर किस ट्रांजैक्शन। बुक से? ट्रांजैक्शन। यस सर। ये कौन प्रिपेयर करता है? BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द ये सर बिजनेस इंटरप्राइजेस सर। ओके रिशु। चलिए नेक्स्ट। सर रोल नंबर 32 टोटल क्वेश्चन पूछ लिए? हाँ बच्ची। और बताइए नेक्स्ट कौन है? सर 32 विवेक। विवेक कैमरा ऑन करो बच्चे। बोला बच्चे कैमरा ऑन करो। यस सर, कैमरा ऑन नहीं है सर। हाँ विवेक। विवेक बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? विवेक आपका कैमरा नहीं ठीक काम कर रहा है क्या? विवेक बच्चे बताओ। हाँ बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? कोई बात नहीं, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में जवाब दे सकते हो विवेक, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे समझाओ। सर डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ हो बच्चे तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में कई फॉर्मूला बताए थे आपको? कोई बात नहीं विवेक, तैयारी करो विवेक, बढ़िया से स्टडी कीजिए। थ्योरी आप शायद थोड़ा आपका वीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट। सर और भी क्वेश्चन? और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे विवेक हम पूछे। अच्छा एक क्वेश्चन और विवेक आप बताइए मुझे। यस विवेक। यस सर। हाँ बच्चे बताएंगे आप, फिनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग सर, अकाउंटिंग ही आप बताइए। हिंदी में बोल सकते हैं ना सर? हाँ बोलिए ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं विवेक, बताइए आप। सर
सर अकाउंटिंग वह प्रणाली है जिसमें लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालने की प्रक्रिया को सर अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसी को लिखने मतलब रिकॉर्डिंग, वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइंग और समराइजिंग मतलब सारांश। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। बच्चे इसको थोड़ा समझना है, कोशिश करना, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करेगा तब ना, ठीक है, मेहनत कीजिए थोड़ा विवेक। सर आप एक क्वेश्चन पूछे थे, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। नहीं वो हो गया था, मुझे आंसर जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था संजलि। सर वो लास्ट वाला सही था? हाँ 19,200 आप बताई थी मुझे। यस सर। ठीक है, और वो क्या होता, प्रॉफिट हुआ था ना? यस सर। ओके, तो सभी बच्चे का हो गया है लगभग? कोई बच्चे सर मिस मेरे को पूछना था भी एक हुए हैं चीज इसमें? पहले तुम मुझे बताओ, सभी बच्चे का हो गया कि और बचा हुआ है? प्रॉफिट नहीं सर, लॉस हुआ था सर, लॉस बोली थी मैं। वो 4,80,000 था, ये 4,60,800 है। ओके ओके ओके। सर ऋषभ आपकी